ठीक। तो देखिए, अभी रामराज शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आते ही परिवार को ढांढस बंधाने का काम किया, आंसू पोंछने का काम किया। कहाँ आंसू पोंछने का काम किया है? परिवार की जो मुख्य मांग थी उस पर तो अभी तक चर्चा तक नहीं हुई। और एक बात बताइए, ये छुट्टी पर भेज रहे हैं या उनको पद से हटाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों में देखिए क्या रिजल्ट्स आएगा। जब भी जांच निचले स्तर पर अधिकारियों द्वारा की जाती आम आदमी के मामले में, तो उस समय क्या कहा जाता है कि भाई पहले गिरफ्तारी, नहीं तो सबूतों के साथ या तथ्यों के साथ छेड़खानी हो जाएगी। और यहाँ तो ये पूरे मुखिया हैं पुलिस के, बहुत प्रभावशाली हैं, राजनीतिक तौर पर मजबूत हैं, उसके बावजूद इनको सिर्फ छुट्टियों पर भेजा जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। इससे क्या होगा? क्या अब तथ्यों से छेड़छाड़ी नहीं होगी या सबूतों के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे? ये प्रभावशाली नहीं है क्या? देखिए, परिवार की डिमांड बिल्कुल सही है। इनको पहले एससी एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार करें, फिर जांच की जाए, ईमानदारी से जांच की जाए। दोषी हैं तो सजा दी जाए, ना दोषी हैं तो छूट जाएंगे, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब ये इस तरह की बातें करें कि डीजीपी घर के मुखिया है। मुखिया सारे देश का सत्यानाश करेगा, घर का नाश करेगा, घर की दीवारें बेच देगा, जमीन बेच देगा, कड़िया बेच देगा, तो मतलब वो उसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। तो सरकार की नजर में कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। आज 8वां दिन है इस आत्महत्या को हुए, और अभी तक सरकार छोटे छोटे मामलों को इधर से उधर, उधर से इधर करने में लगी हुई है। और इन्हीं चीजों में उलझकर ये बात करते हैं कि हम आंसू पोंछने की बात कर रहे हैं। कौन से आंसू पोंछ रहे हैं भैया? प्रदेश और देश के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ गए, उन्होंने भी कोशिश की, महापंचायत यहाँ हो गई, उसकी बात सरकार ने नहीं सुनी। अब सुबह एक डिबेट, एक जो प्रेस क्लिप थी वो हम देख रहे थे कि वो संदीप वाल्मीकि जी ने आरोप लगाया कि हमारी बात हुई है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं तो एक चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता। भाई किस चीज का मुख्यमंत्री हैं आप? किस तरह के देश प्रदेश के मुखिया हैं आप? ये तो हद की बात हो गई। तो आप लोगों की तो जिम्मेदारी थी कि परिवार की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उन लोगों को गिरफ्तार करके जांच कराइए। गिरफ्तारी का मतलब ये तो नहीं है ना उनको सजा हो गई है। जैसे आम मामले हैं, हम सीधी बात कर दें, ठीक इस है। देश के अंदर ये एक बार हम एक देश एक विधान लागू होता है। सुनिए आप पूरी बात। इस देश के अंदर एक देश एक विधान है, सभी के लिए कानून बराबर है। जब आम आदमी पर एट्रोसिटी मामला बनता है तो उनको गिरफ्तार करके उसके बाद जांच की जाती है। तो ये अधिकारी कहां से आ गए कि ये संविधान से बाहर हो गए, देश से बाहर हो गए? ये भी तो इसी देश के निवासी हैं, उसी संविधान के अंतर्गत इन पर कार्रवाई होनी है, उसी कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी है। तो इन पर भी वो कार्रवाई क्यों नहीं? सरकार इन चीजों से बच क्यों रही है? अभी कुछ बातें हमने पिछली डिबेट्स में भी कही थी कि भाई कुछ दिन पहले जब हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार थी, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे और अनिल विज जी गृह मंत्री थे, तो उनके संज्ञान में यह मामला आया इन सभी अधिकारियों का, और अनिल विज जी के सामने ये सारी बातें हुई और इनको बेइज्जत करने का, जातिवाद, और ये सारे का सारा सुसाइड नोट में दिया उन्होंने। तो जब सरकार के संज्ञान में मामला था तो सरकार ने उस समय क्या किया? इसका मतलब सरकार ने जो है दलितों को और पिछड़ों को कुछ समझती ही नहीं है। ठीक है। सरकार इनको अधिकार देना ही नहीं चाहती है। ठीक है। यदि ठीक है। तो इस मामले से तो ये सीधा सीधा साबित होता है ना ठीक है कि राकेश जी। सरकार कहीं ना कहीं संलिप्त है। बिल्कुल सिस्टम और ठीक है। सरकार की सुनियोजित हत्या है ये। लेंगे शर्मा जी से, समय कम है, इसका जवाब हम लेंगे शर्मा जी से। एक बार वेद प्रकाश जी का भी रुख कर लेते हैं, वेदभूषण जी का भी, माफ कीजिए, वेदभूषण जी का भी रुख कर लेते हैं, उन्हें भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। वेदभूषण जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, उजागर हुआ, और अब तो एक एएसआई ने भी सुसाइड कर लिया है,